नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। ब्राइट ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको सिखा रहा था एक्सेल में मैंने आपको पिछले 3-4 वीडियोस में जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते टाइम जो परेशानी आप लोगों को फेस करनी पड़ती है वो मैंने क्लियर कर दी आपके सामने। आगे नया टॉपिक मैं आज लेके आ रहा हूँ आपके सामने। फाइनेंस का एक टॉपिक है। एक बच्चे ने कमेंट में मैसेज किया मुझे कि सर मैंने गोल्ड लोन ले रखा है 6 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 14% और 3 साल के लिए लोन लिया है। ये देखो, पहली चीज तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी ये पहली किस्त के लिए ही है, ये आगे के लिए नहीं है। ये फॉर्मूले कि आप पूरा एनालिसिस कर लो, इससे पूरा एनालिसिस आप नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते इससे पूरा आप। गोल्ड लोन, बच्चे ने मेरे को कहा कि सर मैंने 6 लाख का लोन ले रखा है, गोल्ड लोन ले रखा है, इंटरेस्ट रेट बैंक वालों ने ये बताइए और मैं 3 साल के लिए लोन लेना चाहता हूं, तो सर मेरी किस्त कितने की आएगी, किस्त में ब्याज कितना होगा, पहली किस्त के लिए ये सारी बातें। तो बहुत छोटे छोटे से 3 फॉर्मूले हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तीनों। जो बच्चे ने मेरे को सवाल दिया मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये कंटेंट तैयार किया है। उसने कहा 6 लाख का लोन लिया है, आप लोग चाहें तो किसी दूसरे अमाउंट पे भी आप निकाल के देख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। मैं भी निकाल के बता दूंगा आप लोगों को। पीएमटी, पीएमटी से आपको पता चलेगा कि पहले महीने की किस्त कितनी की आएगी। तो लगाते हैं फॉर्मूला, बराबर पीएमटी ब्रैकेट ओपन बराबर, मैंने कहा ना पहले बताया मैंने, एक्सेल में अगर आप बराबर नहीं लगा रहे हो तो कोई फॉर्मूला रिजल्ट नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो बराबर पीएमटी, पहली चीज ये बोल रहा है फॉर्मूला रेट। आप जब काम करना शुरू करोगे एक्सेल के अंदर तो बराबर पीएमटी लिख के ब्रैकेट ओपन करोगे तो फॉर्मूला अपने आप सामने आ जाएगा आपके पास। बस शर्त यह है कि इस फॉर्मूले को समझ में आना चाहिए आप लोगों की। रेट, तो रेट अपने पास है ना सामने, इंटरेस्ट रेट ये रही। तो बराबर पीएमटी, रेट पे क्लिक कर दो, 14% पे क्लिक कर दिया मैंने। डिवाइडेड बाई 12 करना है, क्योंकि जो बैंक वाले रेट बताते हैं आपको, चाहे आप होम लोन ले लो, चाहे आप कोई कार पे लोन ले लो, कोई व्हीकल पे लोन ले लो, वो जो लोन आपको बताते हैं वो लोन बताते हैं बेटा आप लोगों को ईयरली। ये इंटरेस्ट रेट जो 14% है ये ईयरली है। चलो इस वीडियो में एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को। हमारे पास जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम मार्केट से पैसा उठा लें या बैंक से पैसा ले लें। तो मार्केट वाला जो पैसा देते हैं वो तो आपको बोलेंगे 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा। तो मार्केट का तो जो फंडा है वो ऐसे चलेगा, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा। तो बेटा इसका क्या मतलब है, 2 रुपए सैकड़ा का मतलब है कि अगर आप किसी से 100 रुपए लोगे तो 1 महीने का 2 रुपए ब्याज लगेगा उसके ऊपर। ये तो है अपने प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट से आप पैसा उठाते हो। और बैंक वाले आपको जो रेट बताएंगे वो हमेशा ईयरली रेट बताएंगे बेटा। तो जैसे इसमें 14% है तो ये 14% तो ईयरली है, तो इसको महीनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, बराबर पीएमटी, रेट में भाग लगा दिया मैंने 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो पहले रेट फिर भाग 12, कोमा, उसके बाद लिखा हुआ है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है बेटा लोन पीरियड कितना है आपका। तो लोन पीरियड कितना है इसमें अपने 3, तो 3 तो साल है, तो पहले तो 3 पे क्लिक कर दो और गुणा कर दो 12 से, क्योंकि तुम तो महीनों में डील कर रहे हो ना। अरे पीएमटी का मतलब क्या है बेटा, पीएमटी का मतलब क्या है, कोमा 3 साल पे क्लिक करा मैंने, गुणा 12। पीएमटी का मतलब है पहले महीने की किस्त कितने की आएगी, ये पीएमटी का मतलब है। तो महीनों में डील कर रहे हो तो पहले तो हमने रेट पे क्लिक करा, भाग लगा दिया 12 का, कोमा, उसके बाद हमने लोन पीरियड यानी कि 3 पे क्लिक करा और गुणा कर दिया 12 से, कोमा, लास्ट में लिखा हुआ है पीवी। पीवी का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। पीवी का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल वैल्यू, इस पे तो लोन ले रहे हो प्रिंसिपल वैल्यू 6 लाख पे, और ये एंटर कर दो। ऐसा करा 20,506 रुपए किस्त आएगी। ये डॉलर में दिखा रहा है अभी आपको, अभी रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपीज में आ रहा है ये अमाउंट, है ना, बस साइन डॉलर का आ रहा है। तो ये ऐसे कह रहा है कि 20,506 रुपए 58 पैसे की किस्त आएगी। दोबारा करते हैं एक बार, देखें, बहुत आसान फॉर्मूला है, बराबर पीएमटी ब्रैकेट ओपन, पहली चीज क्या है रेट, रेट डिवाइडेड बाय 12, कोमा, लोन पीरियड 3 साल इंटू 12, कोमा, लास्ट में पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, ये आ गया, अमाउंट सेम ही आएगी। तो सर मेरे को पहले मैंने किस्त तो पता चल गई, अब आगे मेरे को इस बैंक से लोन लेना है या नहीं लेना, उससे पता करना है आपको ब्याज कितना लग रहा है। भाई ये 20,506 रुपए जो मेरे सामने आ रहे हैं ना, इसमें ब्याज कितना है, हाँ, अरे मैं कंपेयर तो कर पाऊं कि भाई प्राइवेट सेक्टर का ब्याज सस्ता पड़ रहा है कि बैंक का ब्याज सस्ता पड़ रहा है मेरे लिए, तो पता तो चलना चाहिए ना किस्त में ब्याज कितना है। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू पीएमटी, अगला है आईपीएमटी, आईपीएमटी, आईपीएमटी से आई से मतलब है इंटरेस्ट, फॉर्मूला सेम ही है, रेट लगाओ पहले तो डिवाइडेड बाय 12, कोमा, बस इसमें महीना और डालना है आपको कि ये जो ब्याज देखना चाहते हैं ये कौन से महीने का देखना चाह रहे हो आप, तो मैं पहले महीने का देखना चाहता हूं तो 1 लिख दो इस पे बस, और बाकी आगे का फॉर्मूला सेम है बिल्कुल,
वही एनपीआर मतलब लोन पीरियड इंटू 12 कोमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू रेंट। ये ऐसा करा है कि 20,506 रुपए के अंदर 7,000 रुपए ब्याज के भाई साहब, मतलब हर महीने 7,000 रुपए ब्याज के कटेंगे अपने। क्लियर है? ऊपर तो किस्त आ गई 20,506 रुपए और इसके अंदर ब्याज कितना लगा हुआ है वो है 7,000 रुपए और नीचे लिखा हुआ पीपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब है कि पहली किस्त में जमा करा दूंगा तो कितना पैसा मेरे लोन में से कम हो जाएगा, मतलब 6 लाख में से कितना कम हो जाएगा। तो तुम चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसमें से ये लेस कर दो, अरे किस्त कितनी है 20,506 रुपए, उसमें ब्याज कितना है 7,000, वो लेस कर दो, बाकी अमाउंट किसमें जमा हो रही है, प्रिंसिपल में जमा हो रही है। पर तुम फॉर्मूले से निकाल लो इस चीज को, कैसे निकालोगे, बराबर पीपीएमटी, बराबर पीपीएमटी। पीपीएमटी पहली चीज क्या है बेटा, रेट, रेट पे क्लिक करो, वही डिवाइडेड बाई 12 कोमा, वही इसमें भी पर कौन से महीने का निकाल रहे हो, तो पहले महीने का निकाल रहा हूं, एक लिख दो, कोमा एनपीआर लोन पीरियड, कोमा 12 कोमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू। तो भैया ये बता रहा है, मैंने तो अभी कहा था आप लोगों को, पहले कहा था, रिजल्ट देखो एक बार ढंग से, मैंने तो पहले कहा था कि इसमें से आप ये लेस कर लो तो भी अमाउंट सेम ही आएगी। ये अब ये बता रहा है हमें कि 6 लाख का लोन लिया है तो 20,506 रुपए की तो किस्त आएगी, उसमें ब्याज इतना है और एक किस्त जमा होने के बाद ये आपकी रकम आपके प्रिंसिपल में जमा हो जाएगी। ये डॉलर में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लो, ऊपर करेंसी होम टैब के अंदर ऑप्शन दिया हुआ करेंसी, आ जाओ इसमें मोर नंबर फॉर्मेट पे आ जाओ, आप यहाँ पे करेंसी की जगह मोर नंबर फॉर्मेट पे आओ और यहाँ पर करेंसी लो। ये जो डॉलर आ रहा है इस डॉलर को यहाँ नीचे आओ, आप मिल जाएंगे आपको यहाँ रुपीज का साइन, ये रुपीज ले लो, अरे ओके, तो ये आपका रिजल्ट किसमें आ गया, नए वाले रुपीज वाले साइन में। कैसे किया मैंने, करेंसी नीचे मोर नंबर फॉर्मेट, इस मोर नंबर फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1, बाकी आप सीधे यहाँ करेंसी पे आके यहाँ से ले सकते हो और ये ओके कर दो बस। तो ये 6 लाख का गोल्ड लोन लिया था, इंटरेस्ट रेट 14% थी 3 साल के लिए और ये आपके पास आ चुका है। पहले महीने की किस्त, किस्त में ब्याज कितना है और प्रिंसिपल कितना जमा होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना, ताकि आपके पास आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू दोस्तों।